हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आपके अपने चैनल सक्सेस पाथ में। देखिए, जैसे अभी मैं सॉइल की एक क्लास लिया हूँ और बिल्डिंग मटेरियल की एक क्लास ले रहा हूँ। ठीक है, काफ़ी दिनों से क्लासेस स्टार्ट नहीं हुई थी, कुछ प्रॉब्लम्स थी। खैर ठीक है, अब सॉर्ट आउट हो गई हैं। ठीक है, कोई बात नहीं। देखिए, बिल्डिंग मटेरियल हम पढ़ने स्टार्ट करेंगे तो बिल्डिंग मटेरियल हम क्यों पढ़ते हैं? ठीक है, सिविल इंजीनियर्स में सबसे ज़्यादा जिस सब्जेक्ट का रोल प्ले होता है वो है हमारा बिल्डिंग मटेरियल। ठीक है, और बिल्डिंग मटेरियल क्या है? एवरी सिविल इंजीनियरिंग स्ट्रक्चर्स आर composed ऑफ मटेरियल, दे आर नोन एज बिल्डिंग मटेरियल। कोई भी स्ट्रक्चर बनाते हैं तो काफ़ी सारी चीज़ों की जिस चीज़ की ज़रूरत होती है वो हमारा क्या कहलाता है? बिल्डिंग मटेरियल ही होता है। जैसे स्टोन, ब्रिक्स, सीमेंट, लाइम, आयरन और काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं। ठीक है, अब जो मटेरियल होता है उसका भी हम क्लासिफिकेशन करते हैं। ठीक है, बाइंडिंग मटेरियल, सॉलिड मटेरियल और भी पेंट वगैरह यूज़ करते हैं। ठीक है, इसमें मैं आपको जो पीडीएफ प्रोवाइड की है अपने चैनल सक्सेस पाथ में किया है। ठीक है, टेलीग्राम पर चैनल है सक्सेस पाथ करके आप सर्च कर सकते हैं, वरना मैं डिस्क्रिप्शन पर लिंक दे दूँगा तो आप वहाँ से ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, काफ़ी अच्छी क्लासेस होने वाली हैं ये, और चीज़ें हैं थोड़ी समझने लायक हैं, समझना है उसको, और हमको रटना नहीं है। कोई भी चीज़ हम रटेंगे नहीं, हम समझेंगे। ठीक है, सिविल इंजीनियरिंग एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसको अगर आप समझ के चलोगे ना तो कभी भी कब चीज़ें नहीं भूलोगे। ठीक है, चलिए हम स्टार्ट करते हैं अपना। हम्म तो आपको भी पता है कि बिल्डिंग मटेरियल में सबसे पहले जो चैप्टर है हमारा वो है स्टोन। ओके, तो आज हम कवर करेंगे क्या? स्टोन। जितना हो पाएगा उतना करेंगे। ठीक है, अब स्टोन क्या है? ठीक है, जो बिल्डिंग स्टोन होते हैं, इमारती पत्थर। देखिए, मैं जो भी नोट्स में वो पढ़ के बता देता हूँ, और मैंने नोट्स प्रोवाइड करा दिए हैं स्टोन के। इमारती पत्थर चट्टानों से प्राप्त किए जाते हैं जो कि पृथ्वी की क्रस्ट का निर्माण करते हैं। जो पृथ्वी के नीचे पर सॉइल भी कहाँ से आती है? पत्थरों से ही आती है, बनती है। ठीक है, तो जो भी नीचे चट्टान वगैरह हैं, स्टोन्स वगैरह, उसका कोई निश्चित शेप या साइज़ तो है नहीं है कि कितना है क्या नहीं, और काफ़ी सारे मिनरल्स इंक्लूड रहते हैं इसके पास, है ना। काफ़ी सारे मिनरल से मिलके ये स्टोन बने होते हैं, पत्थर, है ना। काफ़ी तरह के पत्थर होते हैं, अलग अलग टाइप के पत्थर आपको मिलते हैं देखने के लिए, है ना। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं क्या? क्लासिफिकेशन ऑफ स्टोन, चट्टानों का वर्गीकरण। क्लासिफिकेशन ऑफ स्टोन। ठीक है, जो भी उसका हम वर्गीकरण करते हैं, उत्पत्ति, भौतिक रचना और रासायनिक संरचना के आधार पर करते हैं। ठीक है, और प्रत्येक क्लासिफिकेशन में उनके भिन्न भिन्न गुणों तथा संरचना के कारण उन्हें फिर से वर्गीकृत किया जाता है। इनके क्लासिफिकेशन का प्रवाह चित्र निम्न है, मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, अभी मैं थ्योरी पढ़ रहा था क्योंकि जो नोट्स मैंने आपको ग्रुप पे दिए हैं उसको एक बार डाउनलोड कर लीजिए, नहीं तो पीडीएफ निकलवा लीजिए। ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट नोट्स है वो, हर एग्ज़ाम में आपके काम आएंगे ना। और अपने आप खुद से भी शॉर्ट नोट्स बनाते चलिए। ठीक है, जो देखिए, पहले हम क्या करते हैं? जूलॉजिकल, फिजिकल एंड केमिकल, तीन तरीके से क्लासिफिकेशन करते हैं। जो क्लासिफिकेशन होता है वो हम क्या है, तीन तरीके से करते हैं। पहला जूलॉजिकल, सेकंड फिजिकल एंड थर्ड केमिकली। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या पढ़ेंगे? जूलॉजिकल। इसमें भी तीन तरह के होते हैं। फर्स्ट
अग्नि चट्टान यानी कि इग्नियस रॉक, ठीक है। एंड सेकंड ऑफ सेडिमेंट्री, एंड थर्ड मेटामॉर्फिक। मेटामॉर्फिक रॉक्स, ठीक है। तो अपने जो इग्नियस चट्टान, इग्नियस रॉक्स होती हैं, ठीक है, इनके भी टाइप होते हैं अलग अलग, ठीक है। पहले इग्नियस रॉक के बारे में पढ़ते हैं। इग्नियस रॉक के भी अलग अलग टाइप है ना। तो जब अलग अलग टाइप है तो इनको अलग अलग पढ़ते हैं। जैसे 3 तरह का होता है ये भी, प्लूटोनिक, सेकंड हाइपरवेसल, एंड थर्ड ऑफ वॉल्केनिक, ठीक है। तो अब हमको क्या पढ़ना है, सबसे पहले तो इग्नियस के बारे में जानते हैं कि इग्नियस क्या है, उसके बाद इन तीनों को हम डिफाइन करेंगे, ठीक है। चलिए इग्नियस रॉक पढ़ते हैं। थ्योरी आपको पूरी मिली है, मैं आपको यहाँ पे सिर्फ समझा रहा हूँ। आप टेलीग्राम चैनल ज़रूर ज्वाइन कर लीजिए। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और प्लीज़ लाइक शेयर करना मत भूलिएगा। अगर वीडियो आपको पसंद आती है तो इसे लाइक ज़रूर कीजिएगा, ठीक है। और अपने सभी दोस्तों को शेयर कर दीजिए, क्योंकि इसमें कोई भी टॉपिक छूटने वाला नहीं है, सारे टॉपिक्स कवर कराऊंगा, ठीक है। तो हम लोग पढ़ने वाले हैं क्या, इग्नियस रॉक के बारे में, ठीक है। देखिए अब इग्नियस रॉक के बारे में हम पढ़ेंगे। इग्नियस रॉक क्या है, ठीक। जो ज़मीन पर या भूमि तल के नीचे जो मैग्मा होता है ना, उसके जब सॉलिडिफिकेशन हो जाता है, मतलब ठोसीकरण के पश्चात बनी चट्टानें अग्नि चट्टान कहलाती हैं। मैग्मा निचली अवस्था में चट्टानी पदार्थ है। जब जैसे कोई ज्वालामुखी फटता है या लावा जब बाहर निकलता है ना, ठीक है, तो वो सारा क्या होता है, इग्नियस रॉक ही बन जाता है। जब जैसे सतह पर आ गया, लावा निकला, सतह पर गिरा, जम गया, ठीक है, तो उससे क्या है, अग्नि चट्टान इग्नियस रॉक्स बनती हैं, ठीक है। और ये जो इग्नियस रॉक होती है वही हमारी क्या कहलाती है, एक ये चीज़ नोट कर लीजिए, इंपॉर्टेंट है, प्राइमरी रॉक होती है, समझे। इसी को हम मदर रॉक भी बोलते हैं, ठीक है। और ये जो चट्टान होती है ये मतलब काफ़ी ठोस होती है, काफ़ी सॉलिड होती है, एकदम मजबूत होती है, टिकाऊ होती है, ठीक है। ये सारी चीज़ सबसे ज़्यादा टिकाऊ इग्नियस रॉक ही होती हैं। और इनके उत्पत्ति के आधार पर जो हम लोगों ने अभी क्लासिफाई किया था इग्नियस रॉक को, पहला प्लूटोनिक, हाइपरवेसल एंड वॉल्केनिक, ठीक है ना। अब एक मैं आपको चार्ट बना के बताता हूँ, ठीक है। इग्नियस रॉक जो उत्पत्ति के आधार पर, मतलब उत्पत्ति के आधार पर जो रॉक होती हैं वही जो भी मैंने बताया, प्लूटोनिक, हाइपरवेसल एंड वॉल्केनिक, ठीक है। और एक और इसमें से होता है सिलिका के आधार पर भी हम इसे डिफाइन करते हैं। किस पे, सिलिका के आधार पर, ठीक है। मतलब सिलिका के आधार पर यानी कि कितने परसेंट, किसी में ज़्यादा परसेंट है सिलिका का तो उसे क्या कहेंगे, कम परसेंट है तो क्या कहेंगे, ठीक है। एसिडिक रॉक, एंड सेकंड ऑफ बेसिक रॉक, एंड थर्ड ऑफ अल्ट्रा बेसिक, अल्ट्रा बेसिक रॉक, ठीक है।
एक और होती है इसी में, इंटरमीडिएट रॉक। ठीक है, जो ज़्यादा पूछा जाता है वो उसमें बताता चलूँगा। ठीक है, आप चीज़ें समझने के लिए सारी चीज़ें समझना ज़रूरी भी है। ठीक है, तो देखिए, अब हम प्लूटोनिक, हाइपरवेसल एंड वोल्केनिक के बारे में समझते हैं। देखिए, जैसे ये एक ज्वालामुखी था, ठीक है, यहाँ से लावा निकला, ठीक है, निकला, यहाँ आया, मतलब ये यहाँ आके जम गया। ठीक है, जो सबसे ऊपर रहेगा, सबसे ऊपर जो रहेगा वो कहलाएगा हमारा वॉल्केनिक, बीच में जो रहेगा वो हाइपरवेसल, ठीक, और जो नीचे वाला जो होता है वो होता है हमारा प्लूटोनिक। मतलब जो ज़्यादा गहराई में है प्लूटोनिक, कम गहराई में हाइपरवेसल, और उससे भी कम गहराई में वो है वॉल्केनिक। ठीक है, अब जो प्लूटोनिक रॉक है उसे डीप सीटेड प्लूटोनिक रॉक भी कहते हैं हम लोग। जैसे कि मतलब इसकी वॉल्केनिक की वो प्लूटोनिक की डेफिनेशन ये समझ लीजिए कि जब मैग्मा पृथ्वी के अंदर किसी गहराई पर ठंडा होकर चट्टान का रूप ग्रहण करे। चट्टान का रूप कब ग्रहण करेगा? जब वो ठंडा होगा, है ना। तो उसी चट्टान जो बनती है उसे हम लोग कहते हैं प्लूटोनिक रॉक। अब प्लूटोनिक रॉक के एग्जाम्पल कौन कौन से मतलब स्टोन है जो प्लूटोनिक जो रॉक है उसके जो एग्जाम्पल होते हैं, ग्रेनाइट इसी से बनता है, साइनाइट इसी से बनता है, ठीक है, डियोराइट इसी का एग्जाम्पल, एंड गैब्रो एंड गैब्रो। ठीक है, क्लियर कर देते हैं इसको भी। ठीक है, प्लूटोनिक का जो एग्जाम्पल बताया अभी। एंड देखिए, मैं यहाँ लिख देता हूँ अलग से प्लूटोनिक, इसके एग्जाम्पल लिखूँगा हाइपरवेसल एंड वॉल्केनिक। ठीक है, इसके एग्जाम्पल में दूसरा कलर से लिख देता हूँ। देखिए, अब सबसे ज़्यादा ये पूछना जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं, आपको एग्जाम मतलब दिया होगा कि ये कौन सी रॉक है, या रॉक का नाम दिया होगा, पूछा होगा कौन सी रॉक है और उसका, ठीक है, और आपसे ये भी पूछा मतलब पूछ सकता है कि इनमें से कौन सी प्लूटोनिक रॉक है। ठीक है, तो अब प्लूटोनिक नहीं पूछेगा तो इग्नियस पूछेगा, इसमें से इग्नियस रॉक कौन सी है। ठीक है, तो ये तीनों इग्नियस की मतलब टाइप है ना। तो जितने भी इन तीनों कैटेगरी में जो रॉक्स आएंगे, आपकी जो स्टोन आएंगे, तो वो सारे इग्नियस रॉक ही कहलाएंगे। ठीक है, तो चलिए प्लूटोनिक के बारे में बताया था, अभी एग्जाम्पल कौन कौन से बताए थे बताइए। ग्रेनाइट, ठीक, एंड सेकंड सिएनाइट, एंड थर्ड था डियोराइट, एंड फोर्थ गैब्रो। ओके, एंड अब हाइपरवेसल के देख लेते हैं। हाइपरवेसल का एक ही है जो है एग्जाम्पल डोले राइट, ये डायोराइट है, ये डोलेराइट है। और वॉल्केनिक में बेसाल्ट एंड ट्रैप, बेसाल्ट एंड ट्रैप। ठीक है, वॉल्केनिक का क्या है, जब अर्दन सरफेस पे जो मैग्मा आता है वो ठंडा होता है। ठीक है, तो फिर ठंडे होने के बाद जो मतलब चट्टान बनाता है वो हमारी कौन सी है, वॉल्केनिक। और वॉल्केनिक में कौन सा, बेसाल्ट एंड ट्रैप। ठीक है, अब नेक्स्ट जो टाइप बताए थे वो किसके आधार पे थे, सिलिका के आधार पे थे ना। चलिए सिलिका के बारे में भी उसके अकॉर्डिंग भी समझ लेते हैं हम लोग। ठीक, यहाँ से समझते हैं। चेंज
चलिए देखिए, पहला था एसिडिक रॉक, मतलब एसिडिक होगा। एसिडिक में क्या है, जो सिलिका की मात्रा होती है 70 to 80% होगी। दिस इज 80, ठीक है। और एग्जाम्पल इसके हैं ग्रेनाइट एंड रायोलाइट। ग्रेनाइट एंड रियोलाइट। एंड इंटरमीडिएट में क्या है, 60 to 70% क्या होगा सिलिका किसमें, इंटरमीडिएट में, ठीक है। 60 to 70% होगा। इसके जो एग्जाम्पल हैं साइनाइट एंड एंडिसाइट। सबसे ज़्यादा आपसे पूछा जाता है वो ग्रेनाइट पूछा जाता है, ठीक है। बेसाल्ट पूछा जाता है, ट्रैप हो गया, ठीक है। इन बेसाल्ट, ट्रैप, ग्रेनाइट, इसमें इग्नियस रॉक में। ओके। एंड कौन कौन सा हो गया हमारा, एक एसिडिक हो गया, सेकंड इंटरमीडिएट हो गया, थर्ड बचा है बेसिक। बेसिक जो होता है उसमें जो सिलिका की मात्रा होती है वो कितनी होती है, 45 to 60%। एंड इसके जो एग्जांपल हैं, कौन कौन सी स्टोन या कौन कौन सी रॉक होती है, तो वो है गैब्रो एंड डोलेराइट की, और भी जो वैरायटी होती है वो, ठीक। अल्ट्रा बेसिक रॉक में 30 से 40% होगा। अल्ट्रा बेसिक कितना, 30 से 40% तक होगा, ओके। और अल्ट्रा बेसिक में वही है, बेसाल्ट आ जाता है ना। इसका जो एग्जांपल है बेसाल्ट, ठीक। ये तो थे हमारे क्या, इग्नियस रॉक के, जो भी था सारा कुछ इग्नियस रॉक के बारे में था। एंड अब जो हमारा दूसरा टाइप था जियोलॉजिकल बायोलॉजिकल में, कौन सा था, सेडिमेंट्री था ना। सेडिमेंट्री था, सेडिमेंट्री रॉक। अब सेडिमेंट्री रॉक क्या होती है, मतलब थोड़ा सा नीचे इग्नियस रॉक ऊपर आ जाती है, थोड़ा सा नीचे जो सेडिमेंट्री रॉक, मतलब जो भी मैग्मा रहता है, जो मतलब इन्हें हम ये बोल सकते हैं कि भूमि सतह का लगभग 3/4 भाग सेडिमेंट्री रॉक से ही बना है। इस प्रकार की चट्टान का निर्माण इनके पूर्व निर्मित चट्टानों के विघटन से होता है, इसलिए इन्हें द्वितीयक चट्टानें भी कहते हैं। द्वितीयक मतलब इसे, जैसे प्राइमरी रॉक हम लोगों ने इग्नियस रॉक को बोला था, उसी तरह इसको हम क्या बोलते हैं, सेकेंडरी रॉक, सेकेंडरी रॉक, ठीक है। हिंदी में से तलछटी चट्टानें कहते हैं, है ना। देखिए सेडिमेंट्री रॉक पता है कि क्या है, तो अब इसके एग्जांपल हम बता देते हैं। लाइम स्टोन जो है सेडिमेंट्री रॉक, सैंड स्टोन, ठीक। और लेटेराइट एंड डोलोमाइट, मैग्नेसाइट, जिप्सम, सेल, चौक, ईटीसी लगा देता हूँ, और भी सारे होते हैं, ठीक है। तो जो भी सेडिमेंट्री रॉक है, ठीक है, उसका जो साइकिल होती है, मतलब उसका जो विघटन होता है वो किस तरीके से होता है, आइए उसको समझ लेते हैं, ठीक है। जैसे डिपोजिशन होगी आके, कोई भी डिपॉजिट होगी आके, मतलब सॉइल थी आगे इकट्ठी होगी, सेडी में इकट्ठी होगी, मतलब कोई भी जो करते आके काफ़ी सालों बाद इकट्ठे हो गए यहाँ, तो ये सारा जम गया। जब ये जम गया मतलब स्टोन का रूप ले लिया, इसने स्टोन ले लिया, तो ये बन गया हमारा क्या, सेडिमेंट्री, ठीक है। फिर इसका विघटन हुआ, विघटन मतलब वेदरिंग हुआ। वेदरिंग कैसी भी हो सकती है, फिजिकल भी हो सकती है एंड केमिकल भी हो सकती है ना। अब जैसे कि अभी
सॉइल में मैंने आपको बताया था कि सॉइल कैसे होती है, उसमें भी वेदरिंग थे। और वेदरिंग जो होती है मतलब जो अपग्रेड होता है वो दो टाइप से होता है, फिजिकल एंड केमिकल। जैसे अभी बताया मैंने, फिजिकल होगा तो विंड, एयर, सॉरी, विंड, हवा तो होगी, रेन, फ्रॉस्ट, या मतलब अर्थक्वेक वगैरह आ जाए, ठीक है, उसके कारण होती है फिजिकल। एंड जो केमिकल होता है वो एसिड मेन, जैसे एसिड रेन जो होती है ना, एसिड रेन हो गया, और रॉक का ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन ऑफ रॉक के कारण इसका विघटन होगा, ठीक है। तो ये सारे चीज़ें होती हैं। जो मेटामॉर्फिक रॉक है, ठीक है, सॉरी, अब आगे जो हम पढ़ेंगे वो मेटामॉर्फिक के बारे में पढ़ेंगे। सेडिमेंट्री के बारे में बस आप इतना याद रखिएगा कि ये एक सेडिमेंट्री रॉक है, ठीक है। और इसके जो मतलब इससे जो स्टोन और थोड़ा सा नीचे रहती है, जिससे ये ना, इसे हम मतलब ये भी कह सकते हैं ये स्ट्रेटिफाइड भी है। स्ट्रेटिफाइड का मतलब ये समझ लीजिए कि ये स्तरित, स्तरित मतलब इसको हम परत वाइज अलग कर सकते हैं। जैसे लाइम स्टोन को अगर थोड़ा सा सही से मेटाफॉर्मिज्म किया जाए इसका, तो ये मार्बल में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। तो यही है, इसको मार्बल में अभी जो कब घर पे मार्बल में तो एक सीट सी आती है ना, पूरी सीट आती है एक, वो आपके लगती है, फिर उस पर घिसाई वगैरह होती है, तब वो चिकना हो जाता है, ठीक है। ऑलरेडी चिकना होता है लेकिन उसको और भी अच्छा डिज़ाइन देने के लिए उस पर घिसाई करते हैं चमक के लिए, ठीक है। तो ये मार्बल में स्तरित, स्तरित का मतलब है कि वो लेयर वाइज अलग हो सके। इसको बड़े ही मतलब सेडिमेंट्री रॉक से बड़ी ही सावधानी से इसको निकाला जाता है, समझे, जिससे कि अगर परत टूट गई, बर्बाद हो जाए, तो कोई टुकड़े आप तो लेते नहीं है मार्बल के जगह, पूरी एक परत लेते हैं, है ना। तो वही चीज़ें हैं, इसको कभी सावधानी से यूज़ करते हैं। इसके एग्जांपल मैंने आपको बता ही दिए। इसके एग्जांपल लाइम स्टोन, सैंड स्टोन, लेटेराइट, डोलोमाइट, मैग्नीसाइट, लिख देता हूँ मैं एग्जांपल, ठीक है, एक मिनट रुकिए। मैं एग्जांपल यहाँ पे लिख देता हूँ किसके, सैडी रॉक के एग्जांपल होंगे। फर्स्ट लाइम स्टोन, सैंड स्टोन, एंड क्या बताया था मैंने, हाँ, लेटेराइट एंड डोलोमाइट, ठीक, एंड मैग्नीसाइट एंड जिप्सम, सेल, चाक, ठीक है, इतने ही, ठीक है, ईटीसी और भी होते हैं सेडिमेंट्री रॉक के एग्जांपल। एंड थर्ड जो हमारा था वो क्लासिफिकेशन में, वो था हमारा मेटामॉर्फिक रॉक, मेटामॉर्फिक रॉक, ठीक है। अब मेटामॉर्फिक रॉक था, तो मेटामॉर्फिक रॉक क्या है, इसका सीधी सी एक डेफिनेशन है कि ये मतलब बहुत ही नीचे रहती है, ताप और दाब के कारण स्टोन में परिवर्तित हो जाती है। मतलब स्टोन है, और जो जैसे कि लाइम स्टोन है वो मार्बल में कन्वर्टेड कर देता है। वो किसके कारण होता है, वो टेम्परेचर एंड प्रेशर के कारण होता है। अब जैसे कि आपकी ये वो है ज़मीन, ठीक है, फर्स्ट पे मिल गया था हमको इग्नियस, बीच में मिल गया सेडिमेंट्री, एंड जो सबसे नीचे जो होती है वो होती है मेटामॉर्फिक रॉक। प्रेशर पड़ रहा है ऊपर से, टेम्परेचर हाई है नीचे का, ठीक, तो ये कन्वर्ट हो जाती है। देखिए, इसका जो स्टोन्स होते हैं वो किस में, कौन सा स्टोन किस स्टोन में कन्वर्ट होता है, आइए ये देखते हैं हम लोग। चलिए, ग्रेनाइट जो है
नीज में कन्वर्ट हो जाता है अपना, ठीक है। साइनाइड, ये भी नीज में कन्वर्ट होता है। एंड सैंडस्टोन क्वार्टजाइट में। एंड मार्ल, मार्ल और लाइमस्टोन, ये दोनों किस में हो जाते हैं, मार्बल में चेंज, ठीक है। इम्पोर्टेंट है ये 4-5, ठीक है। बाकी एक लाइमस्टोन मार्ल में भी होता है, और मतलब इम्पोर्टेंट 4 ही 5 हैं, और वैसे पढ़ने के लिए नोट्स में काफ़ी सारे लिखे हैं, 10-12 हैं, आराम से पढ़ लेना जिसको ज़्यादा ही पढ़ना हो वो, ठीक है। एंड ये तो तीनों हमारे कंप्लीट हो गए। क्या क्या, इग्नियस, सेडिमेंट्री एंड मेटामॉर्फिक, ठीक है। तीनों हमने कवर कर लिया जियोलॉजिकल साइकिल का, मतलब सॉरी जियोलॉजिकल क्लासिफिकेशन का। अब नेक्स्ट जो हम स्टार्ट करेंगे कल, नेक्स्ट लेक्चर में हम जो फिज़िकल एंड केमिकल दोनों कंप्लीट कर लेंगे, ठीक है। वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ शेयर करना मत भूलिएगा। एंड थैंक यू।